नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, अक्सर महिलाओं का ये कंसर्न होता है कि पीरियड मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, प्रेगनेंसी टेस्ट किस समय करना चाहिए और प्रेगनेंसी टेस्ट करने के कौन कौन से ऐसे तरीकों को अपनाना चाहिए जिसका रिजल्ट 100% सही हो जाए, तभी आप प्रेग्नेंट है या नहीं है ये आपको पता चल पाएगा। जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो ट्राई करने के बाद महिलाओं के मन में अक्सर ऐसे ही सवाल होते हैं। तो दोस्तों, आज उन सभी सवालों के आपको सही आंसर मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें दो तरीके होते हैं। पहला होता है बीटा एससीजी का लेवल चेक करने का प्रेगनेंसी होम टेस्ट किट के थ्रू, जो कि आप यूरिन के कुछ सैंपल से चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है आपको क्लिनिक पे जाना होता है और आपका मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान एक टेस्ट होता है जो आपके ब्लड के सैंपल को लेकर के किया जाता है। ब्लड के सैंपल में बीटा एससीजी का लेवल बहुत ही जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इसीलिए इन दोनों के तरीके और इन दोनों का जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। सो दोस्तों, सबसे पहली बात, जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे उसके पहले आपको किसी भी प्रकार का कोई लिक्विड नहीं लेना होता है। इसी के अलावा आपके मॉर्निंग सैंपल यूरिन जो होते हैं वो कलेक्ट करने पड़ते हैं। आपको जो टेस्ट किट आती है मार्केट में, कई सारे ब्रांड की आती हैं, ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। इसमें यूरिन के कुछ ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इसमें आइडेंटिफाई करने में आपकी यूरिन के थ्रू, सैंपल के थ्रू करीब 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। कभी भी यूरिन सैंपल किट को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जब आप इसमें यूरिन डाल देते हैं इसको एक सेफ प्लेस पे छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, तभी आपको एक एग्जैक्ट रिजल्ट मिल पाता है जो कि सही होता है। जब आपके गर्भ में एक बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे एक हार्मोन बीटा एससीजी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, वो बहुत अधिक तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे ही प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है इसकी गति और भी बढ़ जाती है। इसीलिए जब भी आपकी पीरियड मिस होती है उसके 1 वीक के बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। बट फ्रेंड, यदि आपके रेगुलर पीरियड है तो 1 वीक के बाद या फिर कई सारी महिलाओं को पीरियड मिस होने के तीसरे या चौथे दिन भी सही रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन उन महिलाओं के लिए समस्या की बात होती है जिनकी पीरियड इनरेगुलर होती है। वो जब भी टेस्ट किट से चेक करती हैं इन ड्यूरेशन में पीरियड मिस होने के बाद 1 वीक के बाद, तो उनका टेस्ट निगेटिव आ सकता है। दोस्तों, इसका मेन रीजन ये होता है कि जिनके इनरेगुलर पीरियड साइकिल होती है उनके ओवुलेशन डे का एग्जैक्ट पता नहीं होता और साथ ही साथ किस दिन आपको प्रेगनेंसी रुकी है इनका भी संभवतः पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से बीटा एससीजी का लेवल इनमें जल्दी से डेवलप नहीं हो पाता और इनको प्रेगनेंसी टेस्ट करने में थोड़ा और समय लेना चाहिए। करीब आपके पीरियड का जो भी साइकिल है उसके 40 से 50 दिन तक आपको वेट करना चाहिए और उसके बाद ही आपको चेक करना चाहिए। इट मीन्स आपके जो भी इनरेगुलर पीरियड साइकिल है उसके 40वें से लेके 50वें दिन के बीच में आपको चेक करने से सही रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट में निगेटिव शो हो गया रिजल्ट, तो बहुत सारी महिलाओं को सिम्टम्स फील होते हैं लेकिन रिपोर्ट अब तो निगेटिव आया, तो क्या करना है? ऐसी महिलाओं को 1 वीक का वेट करना है और दोबारा आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, क्योंकि बीटा एससीजी का अगर लेवल लो होगा तो वहां पे रिजल्ट निगेटिव आ सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बार में भी रिपोर्ट आपकी निगेटिव आ गई यूरिन सैंपल की, तो आपको किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना है। आपको आपके ब्लड की सैंपल की जांच करानी है जिसमें बीटा एससीजी को चेक किया जाएगा। ब्लड सैंपल एक अधिक यूरिन सैंपल से दुगना अच्छा रिजल्ट देता है। इसीलिए जब ब्लड सैंपल में आपकी रिपोर्ट की सही जांच हो जाएगी तो आपको सही इसकी जो कंक्लूजन है वो भी दे दिया जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो आपके ओवुलेशन के दिनों को ही चुनना चाहिए और इसी के अलावा संभवतः जो आपके लक्षण होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के उसको भी नोटिस करना चाहिए। देन आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट से आपकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट चेक करनी चाहिए। सो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपके पीरियड मिस होने से या फिर आपको ट्राई करते वक्त प्रेगनेंसी के कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करने से सही रिजल्ट मिलेगा।
एक और बात बता दूं दोस्तों, जब भी आप यूरिन टेस्ट करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपने किस ब्रांड के यूरिन टेस्ट सैंपल की किट ले रखी है, उसका क्या रिएक्शन होता है, वो कितने देर में अपना रिजल्ट शो करता है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड की अलग अलग कैपेसिटी भी हो सकती है। सो 5 to 10 मिनट तो आपको इनफ है, वेट करना ही चाहिए। इसी के अलावा जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किट के पीछे दिए गए होते हैं। कई बार किट इनवैलिड भी होती है। इनवैलिड यदि किट है तो आपकी दोनों ही लाइनें शो नहीं होती है। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सी और टी दो एक नंबर होते हैं, एक डिजिट होता है जहां पे लाइनिंग शो होती है। तो अगर दोनों ही लाइनें रेड शो हो रही है, इट मीन्स आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। अगर इनमें से कोई एक ही लाइन शो हो रही है, इसका मतलब टेस्ट किट निगेटिव है, आपकी रिपोर्ट भी नेगेटिव है। तो आई रियली होप आपके सारे डाउट और कंफ्यूजन्स दूर हो गए होंगे इस वीडियो में। अगर फिर भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम की आईडी पे, जिसकी आईडी मैंने ऊपर डाल दी है। पूजा घर संसार को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट सेक्शन में आपकी कोई पर्सनल टॉपिक है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेंशन कर सकते हैं। आई रियली होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर ऑन कर दे ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। टेक केयर गाइस, नमस्कार।